स्टूडेंट्स, वॉइस के चैप्टर में चल रहा है। इसमें क्या भाई, इंपरेटिव सेंटेंस। तो इंपरेटिव सेंटेंस पार्ट 1 हो चुका है, आज है आपका पार्ट 2। और इधर तो आप जान ही चुके हैं क्या है, ये वॉइस पार्ट लिखा है, यानी वॉइस में कितने क्लास हो चुके हैं। तो आज 19वां क्लास होने चल रहा है, किसमें जी, वॉइस में। लेकिन टॉपिक आपका है पैसिव वॉइस ऑफ इंपरेटिव सेंटेंस। तो पैसिव वॉइस ऑफ इंपरेटिव सेंटेंस में पार्ट 2 है। पार्ट 1 में आप पढ़े थे क्या जी, पैसिव वॉइस ऑफ कमांड सेंटेंस। आज उसी का उल्टा। तो पैसिव वॉइस ऑफ कमांड सेंटेंस क्या होता है, पॉजिटिव इंपरेटिव सेंटेंस होता है। अब उसमें अगर हम निगेटिव वर्ड का प्रयोग कर देते हैं तो क्या बन जाता है, निगेटिव कमांड सेंटेंस हो जाता है। तो ये पार्ट 2 के अंतर्गत, क्योंकि हेडिंग इधर आएगी नहीं इसलिए नीचे लिखा गया, समझ लीजिएगा। तो इंपरेटिव सेंटेंस पार्ट 2 में आप क्या पढ़ने जा रहे हैं, निगेटिव कमांड सेंटेंस। और निगेटिव कमांड सेंटेंस को प्रोहिबिशन कहते हैं। आप सुन लीजिए, उस दिन मैं हिंदी बताना चूक गया था। कमांड सेंटेंस क्या होता है, आदेशात्मक वाक्य होता है। अब आदेशात्मक वाक्य का उल्टा क्या होता है भैया, निषेधात्मक वाक्य। क्या होता है, निषेधात्मक। नकारात्मक वाक्य और निषेधात्मक वाक्य में अंतर है। देखिए, अफर्मेटिव सेंटेंस क्या होता है, अफर्मेटिव सेंटेंस होता है स्वीकारात्मक वाक्य, और निगेटिव सेंटेंस क्या होता है, नकारात्मक वाक्य। ठीक। अब उसमें क्या होता है, असर्टिव सेंटेंस जब पढ़ेंगे काइंड्स ऑफ सेंटेंस तो मैं पढ़ाऊंगा। असर्टिव सेंटेंस 2 प्रकार के होते हैं, अफर्मेटिव और निगेटिव। तो असर्टिव सेंटेंस क्या होता है, सिंपल स्टेटमेंट। आपके मुंह से जो भी सिंपल स्टेटमेंट निकलेगा, ठीक है ना, जो कोई सूचना प्रदान करता हो, आंकड़ा प्रस्तुत करता हो, समझे कि नहीं, तो वह वाक्य असर्टिव होता। अब अगर उसकी सूचना स्वीकारात्मक है यानी पॉजिटिव सेंस में है, तो उसे अफर्मेटिव सेंटेंस कहा जाता है। और अगर अस्वीकारात्मक है तो उसे निगेटिव सेंटेंस। इस तरह से अफर्मेटिव सेंटेंस को स्वीकारात्मक वाक्य कहा जाता है और निगेटिव सेंटेंस को नकारात्मक। अब सुनिए, यह बात मैंने इसलिए बताया कि बहुत से स्टूडेंट नकारात्मक वाक्य और निषेधात्मक वाक्य दोनों को सेम समझ लेते हैं। तो अब अंतर आप समझ गए होंगे। असर्टिव सेंटेंस में एक अफर्मेटिव है, दूसरा नेगेटिव। तो अफर्मेटिव को स्वीकारात्मक वाक्य और नेगेटिव सेंटेंस को नकारात्मक वाक्य कहते हैं। वह क्या करता है, सूचना जो देता है उसका भाव क्या होता है, निगेटिव होता है, इसलिए उसे अस्वीकारात्मक ना करके नकारात्मक कहा गया। अब उसी पैटर्न पर जो कमांड सेंटेंस होता है, इंपरेटिव सेंटेंस, देखिए इंपरेटिव सेंटेंस कई तरह के होते हैं और वो चल रहा है क्रम में। तो इंपरेटिव सेंटेंस का मतलब होता है विध्यर्थक वाक्य। विध्यर्थक वाक्य का मतलब विभिन्न अर्थ वाला। तो पहला अर्थ हमने लिया आदेश का, तो कमांड सेंटेंस की मीनिंग हो गई क्या, आदेशात्मक वाक्य। आदेशात्मक वाक्य। अब चलिए, कहने का मतलब जिस वाक्य के द्वारा हम आदेश देते हों, यानी कमांड करते हों या ऑर्डर देते हों, वह हुआ क्या जी, कमांड सेंटेंस। लेकिन अगर इसके विपरीत किसी चीज़ को आप मना करते हो या कि यह मत करो, वहाँ मत जाओ, हम कोई भी वाक्य बोलते हो, निषेध लगाते हो, यानी प्रोहिबिट करते हो। क्या करते हो, प्रोहिबिट। PRO देखो ना, HIBIT तक स्पेलिंग होती है। तो प्रोहिबिट का मतलब होता है निषेध लगाना, निषेध लगाना। यही कारण है इसे प्रोहिबिशन कहा जाता है, अर्थात निषेधात्मक वाक्य कहा जाता है। तो हमारे ख्याल से आप समझ गए होंगे, नकारात्मक वाक्य अलग चीज होता है और निषेधात्मक वाक्य अलग चीज होता है। क्योंकि काइंड्स ऑफ सेंटेंस में बहुत से टीचर गलत पढ़ा देते हैं। निगेटिव सेंटेंस को ही लिख देते हैं निषेधात्मक, और यहाँ लिख देते हैं नकारात्मक। क्यों, वो कंफ्यूज है, स्वयं में कंफ्यूज है। तो भैया कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए। पूरा इंग्लिश ग्रामर का क्या होना चाहिए, पोस्टमार्टम होना चाहिए, कौन चीज़ कहाँ, ये सब टर्म है। तो अब क्लियर हो गया होगा
कि कमांड सेंटेंस वहां लिखा गया था, इसमें हमें निगेटिव शब्द जोड़ दिया, तो ये क्या हो गया, निगेटिव कमांड अर्थात निषेधात्मक वाक्य हो गया। उसी को प्रोहिबिशन कहा जाता है। क्या कहा जाता है? प्रोहिबिशन। अब इसके साथ सेंटेंस नहीं जोड़ा जाता। तो बहुत से हमारे स्टूडेंट खुद में टीचर हैं, ये मुझे पता है, क्योंकि सब्सक्राइब करने से पता चल रहा है, खुद चैनलों चला रहे हैं, पढ़ रहे हैं, तो मुझे खुशी है। तो मैं ये चाहूँगा कि अगर मुझसे सीख करके आप पढ़ाते हो बच्चों को, तो सही इंग्लिश दो, सही इंग्लिश परोसो और कमांड रखो। मतलब डाउट में कुछ मत पढ़ाओ, डाउट में कुछ भी मत पढ़ाओ, सब कुछ क्लियर होना चाहिए। और दो चीज़ों का एक जगह क्या होना चाहिए, कोलिजन नहीं होना चाहिए, यानी टकराए ना, नहीं तो स्टूडेंट कंफ्यूज हो जाएगा। वही टीचर, एक ही टीचर क्या करता है, कहीं सेम चीज़ को कहीं कुछ पढ़ा देगा, उसी चीज़ को कहीं कुछ पढ़ा देगा, यानी वो कंफ्यूज है स्वयं में। बहुत सी किताबें भी कंफ्यूज हैं, जो राइटर हैं वो कंफ्यूज है, मैंने पाया है। तो बहुत सी किताबें मैंने पढ़ रखा है, ऑल इंडिया राइटर की हो चाहे फॉरेन राइटर की, समझा भैया? अब उसी बताने वाली बात नहीं है, लेकिन मेरे पढ़ाने में अगर आपको कोई डाउट होता है तो निस्संदेह कमेंट करो, मैं क्लियर करूँगा। या गलत पढ़ा दिया है तो कमेंट करो, तो उसका भी मैं जवाब दूंगा, ठीक है? तो अब हम चलते हैं अपने मुख्य टॉपिक पर। तो कमांड सेंटेंस का स्ट्रक्चर यही था। क्या देखिए, सेंटेंस स्ट्रक्चर हमने नोट किया है, एक्टिव सेंटेंस और पैसिव सेंटेंस। तो कमांड सेंटेंस का स्ट्रक्चर यही था क्या, या तो फर्स्ट फॉर्म, हम आगे से अब बेयर इंफिनिटिव नहीं लिखेंगे, सीधे फर्स्ट फॉर्म लिखेंगे, क्योंकि बता दिया हूं कि फर्स्ट फॉर्म को बेयर इंफिनिटिव इस सेंटेंस में कहा जाएगा। जबकि एक चीज और सुन लीजिए, प्रत्येक फर्स्ट फॉर्म बेयर इंफिनिटिव नहीं होता है, परंतु प्रत्येक बेयर इंफिनिटिव फर्स्ट फॉर्म होता है। ये चीज मिलेगी आपको वर्ब के चैप्टर में, तो थोड़ा जाकर खोलिए वर्ब का चैप्टर, प्ले लिस्ट निकालिए, देखिए कि मैं कहाँ बताया हूँ, पूरा पोस्टमार्टम किया हूँ। तो फर्स्ट फॉर्म और बेयर इंफिनिटिव में अंतर क्या होता है, समझ गए कि नहीं? तो आप क्या करिए, यहाँ पर आप फर्स्ट फॉर्म कहो या बेयर इंफिनिटिव, दोनों सेम चीज है, कोई दिक्कत नहीं है। इसके बाद ऑब्जेक्ट लगा, इसके बाद अदर वर्ड्स लगा। तो ये स्ट्रक्चर कहाँ से आया, कमांड सेंटेंस से। अब इसका जब पैसिव बनाया गया था, यानी लास्ट वीडियो कल की ही बात है, ठीक है? तो लेट प्लस ऑब्जेक्ट प्लस बी का प्रयोग किया गया, और फिर थर्ड फॉर्म को क्या कहते हैं भैया, पास्ट पार्टिसिपल प्लस अदर वर्ड्स। सिंपल बात। अब आपको करना क्या है कि अगर कमांड सेंटेंस सीख लिए हो, एक्टिव से पैसिव बनाना, तो आप कुछ नहीं करना। क्या करो भैया, एक शब्द बढ़ेगा, नेगेटिव कब होगा, हम कह रहे हैं कि तुम मेरा काम करो, अब तुम मेरा काम मत करो, यही अंतर है। तुम मेरा काम करो यानी कमांड सेंटेंस हुआ, मैं ऑर्डर दे रहा, अब तुम मेरा काम मत करो, मैं किसी से करवा लूँगा। तो इसका मतलब क्या हुआ, मैं निषेध लगा रहा हूँ, आपको निषिद्ध कर रहा हूँ। क्या कर रहा हूँ भैया, निषिद्ध कर रहा हूँ, काम करने से मना कर रहा हूँ। तुम मेरी मदद करो, कमांड सेंटेंस हुआ, तुम मेरी मदद मत करो, तुम्हारे मदद के हम क्या है, मुहताज नहीं है। लोग बोल देते हैं ना बोलचाल, तो वास्तव में जो इंप्रेटिव सेंटेंस होता है स्पोकन इंग्लिश है। क्या है, स्पोकन इंग्लिश है, लेकिन परीक्षाओं में आता है, परीक्षाओं में आता है, रिटेन में भी आता है। तो आपको क्या करना है, एक शब्द बढ़ा देना भैया, ठीक? तो इसको थोड़ा सा हम डिफरेंट कलर से हाईलाइट कर देते हैं। क्या करना है भैया, ये शब्द आपको बढ़ा देना। ध्यान दीजिएगा, फ्रंट पर कभी भी आप, ठीक ना, हेल्पिंग वर्ब प्लस नॉट का प्रयोग करोगे किसी भी वाक्य में, तो वो हमेशा उसे कंट्रैक्ट करोगे। क्या करोगे, कंट्रैक्ट करोगे, कंट्रैक्शन में लिखोगे। तो अगर आपको कंट्रैक्शन नहीं आता है तो थोड़ा सर्च कर लीजिएगा, क्या जी, हेल्पिंग वर्ब का कंट्रैक्शन, इस पर भी वीडियो में बना चुका हूँ। सारा मैटर पूरा इंग्लिश लैंग्वेज में जितना आता है मैंने बना करके सौंप दिया है, उसको सर्च करके पढ़ लीजिए। तो आप यहाँ पर डू नॉट का प्रयोग नहीं कर सकते। क्या है,
डू नॉट अलग अलग नहीं लिख सकते हो, तो क्या करोगे? और नहीं बोल सकते हो वुड डू, कहा जी डू नॉट नहीं, हमेशा इसको क्या पढ़ोगे? डोंट पढ़ोगे। क्या पढ़ोगे? डोंट। तो यहाँ पर हम प्लस कर दिए, अब ये प्लस हो गया। अब चलिए, अब ये कमांड सेंटेंस का आप क्या हो गया? निगेटिव बन गया। आपका कमांड सेंटेंस क्या हो गया भैया? निगेटिव बन गया, अर्थात निगेटिव कमांड सेंटेंस हो गया। अब हम इसके द्वारा किसी भी व्यक्ति को, सामने वाला भैया आदेश किसको दिया जाता है? सेकंड पर्सन। इन सब वाक्य से थर्ड पर्सन को जानते हो, आदेश देना होगा तो वाक्य लेट से शुरू होगा, ठीक है ना? लेट से होगा। थर्ड पर्सन को अगर आदेश देना है तो बिना लेट का भी बनेगा, सब्जेक्ट लगा करके। सब्जेक्ट लगा करके हम कहते हैं कि ही शैल गो, वह जाए, और यू शैल नॉट गो, तुम मत जाओ। ये तो काइंड ऑफ सेंटेंस का मामला है ना। लेकिन यहाँ पर जो चल रहा है, यहाँ सेकंड पर्सन को ही कमांड किया जाएगा, चाहे प्रोहिबिट किया जाएगा। तो यहाँ पर प्रोहिबिट किया जा रहा है, अरे हमने डोंट लगा दिया तो निगेटिव कमांड सेंटेंस बन गया। तो यहाँ भी एक चेंज कर देना, दोनों स्ट्रक्चर ये सेम है, अंतर क्या आया? यहाँ पर एक शब्द का अंतर आ गया, बस। दोनों स्ट्रक्चर में भैया यही अंतर है। तो अगर आप कमांड सेंटेंस को समझ चुके हो तो नेगेटिव कमांड में कुछ नहीं है, तो फटाफट हम क्या करते हो? एग्जाम्पल पाते हैं, ठीक ना? तो चलिए, फॉर एग्जाम्पल में आपका एक्टिव वॉइस, ठीक? अरे हम कहते हैं कि हेल्प मी, तो क्या हुआ? कमांड सेंटेंस, ठीक है ना? और कहते हैं कि डोंट हेल्प मी, तो नेगेटिव कमांड सेंटेंस। तो हेल्प मी ध्यान दीजिएगा, ऐसा सेंटेंस है कायदे से इसको कमांड में तो रखना ही नहीं चाहिए, लेकिन बहुत से राइटर टीचर रख भी देते हैं। अरे यार मदद कर रहे हो तो इसको तो जाना चाहिए रिक्वेस्ट में, तो किस वाक्य को किस काइंड में जाना चाहिए इसका भी ख्याल रखना, क्योंकि आगे रिक्वेस्ट आने वाला है। तो चलिए हम एग्जाम्पल क्या लेते हैं, ऐसा एग्जाम्पल जो इसमें आए। अरे भाई कहते हो कि टच मी, मुझे छुओ, ये कमाल हो सकता है। अरे छोटा सा बच्चा है और उसका पिता उसे खिला रहा है, फील्ड में दौड़ा रहा है, तो क्या कहेगा? क्या कहेगा वो? टच मी, टच मी, टच मी, कमाल करेगा कि नहीं करेगा? और पता चला कि दो में दोस्ती है, एक छुआ लेकिन उसे क्या पसंद नहीं, तो क्या कहेगा? डोंट टच मी। क्या कहेगा वो? डोंट टच मी, प्रोहिबिट कर देगा। तो हम यहाँ लेते हैं क्या जी? डोंट टच मी, ठीक है जी? डोंट टच मी। चलिए ये हो गया, मैच करा लीजिए, मैच करा लीजिए भैया, ठीक? मैच कराने का सबसे अच्छा तरीका देखिए, नई नई चीज़ें आप जानते जाइए, पढ़ने का तरीका, तो ज़्यादा माइंड पर दबाव नहीं पड़ता है। प्लस के पहले एक वर्ड, फिर यहाँ दूसरा वर्ड, और फिर यहाँ तीसरा वर्ड, सीधा सीधा। तो जितने वर्ड के बीच में गैप है, अगर हम वहाँ प्लस लगा दें तो पहुँच जाएंगे। इसका मतलब अदर वर्ड्स इसमें नहीं है, इस सेंटेंस में भैया अदर वर्ड्स नहीं है। यानी यहाँ प्लस मार दें, यहाँ प्लस मार दें, तो क्या हो जाएगा? हो गया। अब पैसिव बना दें, बोलिए। तो इसका अगर आप पैसिव बनाते हो तो क्या बन जाएगा? बना दो। तो लेट ऑब्जेक्ट जो कहते हैं वो आएगा। ऑब्जेक्ट क्या है? लिखा नहीं भाई, लिखा नहीं, ये तो अब हो गया, बोलिए फर्स्ट फॉर्म है, और ये आपका ऑब्जेक्ट है, बाकी डॉट तो आप समझ ही रहे हो, ठीक ना? तो मी को क्या किया? मी को यहाँ ला दिया, तो लेट आ ही नहीं हो सकता है, क्योंकि लेट के बाद हमेशा ऑब्जेक्टिव कैसे ही हो, इस पर आता है, स्पार्टिंग आता है, इंप्रूवमेंट आता है, तो लेट आ ही हो गया तो फंस जाओगे, ठीक ना? तो क्या करो? लेट मी करो,
अब लेट मी कर दिया, उसके बाद नॉट आ गया, हो गया, उसके बाद बी हो गया, और उसके बाद क्या दिए टेस्ट, बस अदर वर्ड है ये नहीं, ये हो गया। तो क्या हो गया, लेट मी नॉट बी टेस्ट। अब देखो अब क्या है, मुझे मत छू, आया क्या है, मुझे न छुआ जाए। जैसे हमने बताया था कमांड सेंटेंस का पैटर्न सेम, मुझे मत छुओ, आया क्या जी, मुझे न छुआ जाए, सीधा सीधा। अब चलिए, इस तरह से कोई भी क्रिया आप लेते हो जो ट्रांजिटिव होनी चाहिए, ऑब्जेक्ट लेने वाली, तो सेंटेंस की तो भरमार हो जाएगी भैया, सेंटेंस की भरमार हो गई। अब चलिए, अगर हम आपको यहाँ पर सेंटेंस देते हैं, ऐसे वाक्यों में हमारा क्वेश्चन ये है कि क्या डबल ऑब्जेक्ट का प्रयोग किया जा सकता है? हाँ, किया जा सकता है। अब देखिए, अगर डबल ऑब्जेक्ट्स आते हैं तो क्या करो, ये नई चीज है, सिंगल ऑब्जेक्ट तो सब बता देते हैं। क्या ऐसे वाक्यों में डबल ऑब्जेक्ट्स आ सकते हैं? चलिए हमारे दिमाग में आए, देखो तो आ जाता है तो बता देता हूँ, बहुत सी नई चीजें बताता रहता हूँ। चलिए हम कह रहे हैं क्या जी, डोंट से एनीथिंग टू हिम। बोलो डबल ऑब्जेक्ट्स आए कि नहीं आए? अरे उसे कुछ मत कहना, अर्थात उसे कुछ मत बताना, इसको कह रहे हैं सेकेंड पर्सन से। आया कि नहीं आया? तो इस तरह के वाक्य अगर आते हैं तो क्या करोगे आप? रिमार्क करो, रिमार्क करो, अंडरलाइन करते जाओ। ये हुआ से क्या हो गया, बोलो ट्रांजिटिव वर्ब हुआ, तो आपका फर्स्ट फॉर्म ट्रांजिटिव वर्ब तो रहेगा ही। अब बोलो क्या क्या हुआ, डायरेक्ट ऑब्जेक्ट, डायरेक्ट ऑब्जेक्ट, और ये क्या हुआ, इनडायरेक्ट। फिर अदर वर्ड्स क्या है, एब्सेंट है, कुछ नहीं करना है, परेशान ना हो, कुछ करना होना नहीं, ठीक ना, ऐसे ही बनाया। बोलो लेट का प्रयोग किया, उधर आया कि नहीं, जा रहा है कि नहीं, देखो लेट का प्रयोग किया। अब करें लेट एनीथिंग, लेट एनीथिंग, ठीक है ना, लेट एनीथिंग प्रोविजन है। क्या हम लेट एनीथिंग टू हिम नॉट बी सेड लिखते हैं? ध्यान दीजिएगा, बहुत गजब का सेंटेंस आ गया मेरे माइंड में, तो दे रहा हूं। क्या लिख दें, लेट एनीथिंग, और इसको भी साथ में ले आए यहीं पर, दोनों को, लेट एनीथिंग, ठीक है जी, टू हिम नॉट बी सेड, रॉन्ग हो जाएगा। क्या करोगे, लेट का ऑब्जेक्ट कौन होगा, जो क्रिया का डायरेक्ट ऑब्जेक्ट होगा, जो क्रिया का वर्ब का जो डायरेक्ट ऑब्जेक्ट होगा वही लेट का ऑब्जेक्ट बनेगा। डायरेक्ट ऑब्जेक्ट ध्यान देना, ये क्या है, इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट। तो लेट एनीथिंग नॉट बी सेड टू हिम। देखो आया कि नहीं आया, कट तो नहीं रहा है ना। अब देखो भैया कितनी नई चीज आ गई। अब देखो, उससे कुछ मत कहो, यानी उससे कुछ मत बताना। क्या कर रहा हूं मैं, सेकंड पर्सन को, फर्स्ट पर्सन क्या कर रहा है, आदेश दे रहा है, उससे कुछ मत कहना, उससे कुछ मत बताना, यही तो कर रहा है। अब देखो, उससे कुछ मत बताया जाए, उससे कुछ मत बताया जाए, तो एनीथिंग आपका क्या हुआ भैया, डायरेक्ट ऑब्जेक्ट। अब सेड की बात ये टू रहेगा, क्योंकि क्रिया से के बाद अगर आप इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट लगाओगे
इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट लगाओगे तो प्रीपोजिशन टू लेगा, चाहे डायरेक्ट ऑब्जेक्ट रहे या न रहे। ध्यान देना, अगर डायरेक्ट ऑब्जेक्ट उधर ले जाते हो, से टू हिम एनीथिंग, तब तो नहीं लगेगा। लेकिन डायरेक्ट ऑब्जेक्ट इधर रख रहे हो ये तो लग रहा है, लेकिन डायरेक्ट ऑब्जेक्ट को एक्सटेंड कर रहे हैं तो भी लगेगा। क्यों? क्योंकि यही तो इसके इफेक्ट को रोकेगा। क्या कहा जा रहा है? अरे कोई बात कहना है, कोई बात कहना, अगर ये टू ना रहता है तो पता चला कि उसी को कह देगा, जबकि उसी को नहीं कहना, कोई बात उससे कहना। ध्यान देना है, लैंग्वेज है, भाषा विज्ञान, हिंदी लैंग्वेज। कोई बात उससे कहना है, और टू हटाओगे ना तो उसी से कह देना। तो क्या करो भैया, इसके लिए क्या करो, अरे वर्ब के चैप्टर में ऑब्जेक्ट खोजो ना, सब्जेक्टिव ऑब्जेक्ट खोजो, ऑब्जेक्टिव खोजो और ऑर्डनरी खोजो। मेरी वीडियो देखो, एकदम राफ साफ नीट क्लीन इंग्लिश पढ़ो, ठीक है? तो बोलिए बढ़िया है ना? तो सिंगल ऑब्जेक्ट में तो सब पढ़ाते हैं, सिंगल ऑब्जेक्ट वाला तो इजी है। डबल ऑब्जेक्ट अगर आ गए, डबल ऑब्जेक्ट से आ गए तो फंस जाओगे कि यार क्या करें, दोनों को यहाँ लाए। अगर आप लिख देते हो कि लेट एनीथिंग टू हिम नॉट बी सेड, बिल्कुल गलत हो गया। लेट एनीथिंग नॉट बी सेड टू हिम, क्योंकि मुख्य चीज हमारा ये क्या हो गया, ये है ना। बोलो क्या कर रहा हूं, इसको हटा दिया, कुछ मत कहना, इसको हटा दिया हिम को, तो क्या बनेगा, डोंट से एनीथिंग, कुछ मत कहना। अरे किससे, उससे, वो बाद में आ रहा है। तो इसका अगर हम बनाते हैं, इसका पैसिव, तो यहां से भी तो हटेगा। अगर हम ड्राफ्ट करते हैं भैया तो दोनों से ड्राफ्ट होगा, यहां से ये ड्राफ्ट हो गया और यहां से ये ड्राफ्ट हो गया। तो अब बताओ, ड्राफ्ट हो गया तो बचा क्या, डोंट से एनीथिंग, कुछ मत कहना। यहाँ का जी लेट एनीथिंग नॉट बी सेड, कुछ मत कहा जा, ये सेंटेंस बना सिंगल ऑब्जेक्ट में। लेकिन हमने कहा कि एक ऑब्जेक्ट और बढ़ा दिया, तो अब क्या हुआ, अरे यार उससे मत कुछ कहना, तो उससे यहाँ आ गया, तो वह उससे यहाँ आएगा। कहीं इसके साथ इधर कर दोगे तो भैया गलत कर जाओगे। तो आज का क्लास यहीं तक, क्योंकि अरे सेंटेंस की तो भरमार है, कितना एग्जाम्पल हो गए, एक सिंगल ऑब्जेक्ट, एक डबल ऑब्जेक्ट, दोनों का कंफ्यूजन समाप्त। तो अगले क्लास के लिए तक के लिए नहीं, अगले क्लास के लिए नहीं, अगले क्लास तक के लिए टाटा बाय बाय।